हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में और मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिल्कुल जो है हमने लाभ वाणी के चैप्टर से 2 वीडियो बनाए हैं और आपने उनको बहुत पसंद किया है और निश्चित रूप से हमने पूरी कोशिश की है कि उन वीडियोस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सवाल को सोल्व करने के मिले। हम जो लगातार बना रहे हैं वीडियो वो सबसे शॉर्ट तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों को एग्जाम्स में सफलता मिले इसलिए हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज जो है आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस से जो वीडियो लेकर आया हूं, तीसरा वीडियो, वो निश्चित रूप से जो है आपको इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पैटर्न नंबर 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है कैमरामैन के द्वारा। आप देखिए उस क्वेश्चन को। क्या बोलता है? 50 किलोग्राम दूध के साथ कितना है? 50 केजी यानी 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो साथियों मैंने आपको बताया था कि पीछे से एक अंक छोड़कर 10 लगाते हैं तो वो कितना प्रतिशत होता है? वो 10% होता है। और पीछे से 2 अंक लगाते हैं वो 1% होता है। तो साथियों इसका अगर 10% निकाले तो कितना आएगा हमारे पास? 5 यानी 5 केजी। तो उस दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा हमको? उस दूध में जो पानी मिलाना पड़ेगा वो 5 लीटर यानी 5 केजी मिलाना पड़ेगा साथियों आपको। इसका आंसर क्या होगा? 5 केजी। क्योंकि 50 का 10% लाभ चाहिए तो 50 का 10% कितना होगा? केवल 5। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है साथियों, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए? पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रणों को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो? तो 80 का 10% कितना होगा साथी? 8। ठीक है, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 बोलो यानी कितना? 10%। तो 10% कितना हो गया? 80 का 10% कितना हो गया? 80 का 10% कितना हो गया? 8। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 8 केजी। कितना हो गया साथी? 8 केजी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोलता है? 40 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए? 40 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 30% का लाभ हो? अब देखो 40 केजी है, 40 केजी दूध है, इसके साथ क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। तो पीछे से एक अंक छोड़कर 10 बोलो कितना होगा? कितना होगा? 10% है ना? कितना होगा? 10%। तो इसका 10% इसका कितना निकालना मुझे? 30%। तो 10 कितना है? 4 4 4 4 12। तो ये 12 हो गया। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 40 × 30 बटे 100। तो आपको कैसा लगेगा कि 4 3 12? वो तो आसान से आ गया भैया, ये ठीक है। अभी आपको आसान लग रहा है, फिर जब आगे सवाल बढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको ओरली करना पड़ता है। जैसे 40 का 30%, 4 3 12, ये आंसर आ गया। 40 का 30% 12, 40 का 40% 16, ठीक है, 40 का 50% 20, इस टाइप से। तो आप फिर जब चलेंगे तो इस टाइप से कर पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको। यहां पर मैंने बोला 40 का 20% 8, 40 का 15% 6। तो ऐसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसे याद करने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमारे साथ बने रहे तो आपको भी इसी टाइप से क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। पैटर्न नंबर अगला, मैंने कहा था आपसे कि हर पैटर्न के 3 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो पैटर्न नंबर कौन सा आ गया आपके पास? 25। ये क्या बोल रहा है? कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, कपड़े का एक व्यापारी था, उसने क्या किया? अपने कपड़े का आधा भाग। कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है। कोई भी चीज क्या होती है? 100% होती है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, कितने पर? 20% लाभ पर। आधा भाग का मतलब क्या हो गया? ये 50 और ये 50, ठीक है, 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो देखो सबसे पहली चीज क्या है? कोई भी चीज 100 होती है। मान लो उसके पास 100% कपड़ा होगा, इसका आधा यानी 50, इसको कितने में बेचा उसने? 20% लाभ पर। तो 50 का 20% कितना हो गया? 5 और 5 10। तो 20% कितना हो गया अपने पास? 5 और 5 कितना हो गया? 10। तो 20% कितना हो जाएगा? 10 हो गया, क्योंकि 5 5 2 बार हो जाएगा। तो ये 20% हो गया। फिर क्या करा उसने? आधा यानी 25 25, ये शेष का आधा, ये शेष बचा ना 50 तो दे ही दिया। अब इसका आधा करा तो ये 25 है, इसको कितने में बेचा उसने? फिर से 20% आने पर। तो इसका 20% 10 कितना होता है? ढाई, ढाई और ढाई कितना हो गया? 5। यानी यहां लाभ हुआ था उसको कितने का? 10 का। और यहां फिर क्या हो गया साथी? उसको यहां फिर उसको हानि हो गई। फिर क्या हो गई? उसको हानि हो गई कितने की? तो यहां देखेंगे पर हानि कितनी होगी? 5 की। तो 5 की वापिस हानि होगी, ढाई और ढाई 5 हो गया। तो यहां लाभ और हानि कितना हो गया? इन दोनों को माइनस करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो गया? 5% का लाभ बचेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा साथी? 5% का लाभ। क्या हो जाएगा? 5% का लाभ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसका आंसर हमने निकाल लिया है। तो क्या आ रहा है उसका आंसर? 5% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2, 25 का कौन सा आ रहा साथी? 2। क्वेश्चन बोलता है कपड़े के एक व्यापारी ने
ठीक है। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 30% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो देखो साथी, यहाँ क्या बोलता है, कोई भी चीज 100 होती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 30% लाभ पर आधा भाग यानी 50, फिर आधा भाग यानी 50, क्या बोला उसने, 30% लाभ पर बेच दिया। तो इसका 30% कितना होगा, 5 क्या होता है, 10 10 10, तो कितना हो गया 15। तो ये 15% लाभ कमा चुका है। अब क्या बचा, ये बचा, इसका आधा कर दे 25। अब देखो साथी क्या बोल रहा हूं, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो इसका निकाले हम, कितना, इसका कितना परसेंट निकाला, 20% हानि। तो 10% कितना होता है, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 5। तो अभी क्या हो गया, 5% की हानि हो गई उसको। तो पहले कितना कमा रहा था, 15 कमा रहा था, अभी 5 की हानि हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, तो 15 में से 5 गए, कितना हो गया, 10%। तो 10% क्या बचा, लाभ का बचा है अपने पास। तो हम क्या बता सकते हैं आसानी से कि 10% का क्या हो जाएगा साथी, 10% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उसको कितना हो जाएगा, 10% का लाभ। अब क्वेश्चन अगला देखेंगे हम इसके बाद। तो पैटर्न नंबर 25 का कौन सा क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, तीसरा क्वेश्चन। 2 को 3 बना दें, क्वेश्चन लिख देते। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा, इसमें से आधे भाग को 10% लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो? तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम मिनटों में निपटा देंगे। अब उसने दे रखा 6000 रुपए, ठीक है साथी। आप चाहें तो 6000 का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 6000 का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि उसने परसेंटेज में ही आपसे पूछा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, खरीदा, उसमें से आधे को 10% लाभ पर, तो कोई भी चीज 100 होती है, 100 का 50 कितना हो गया, ये 100 50 हो गया आधा, और ये 50 हो गया। आधे को कितने, 10%, तो ये कितना हो गया, 5% लाभ हो गया, ठीक है। 10% का मतलब इसका 10% कितना होगा, 5, तो ये 5% लाभ हो गया, लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो? तो कुल कितना माना अपन ने, 100, 6000 को हटा दिया, अभी कुल कितना माना था, 100, ठीक है। इस पर क्या होगा, जो बचा हुआ बेचना, तो यहां पर कुल पर 5 तो हो चुका है। अब मेरे को कितना चाहिए, उसने बोला कि मेरे को कितना चाहिए, 25% लाभ। तो 25% मतलब क्या, शेष को बेचना। अब इसको कितना बेचना, 20%। अब मेरे को यहाँ 25% बनाने के लिए 5 में क्या जोड़ना होगा, 20 और जोड़ना होगा। तो मेरे को ये बचा हुआ माल तो ये तो बिक गया है, इसको बेचना मुझे। तो इसको बेचना तो मैं क्या करूँ साहब, ये जो 20% है ये 50 पे चाहिए, तो 50 के ऊपर 20 इंटू 100, तो 50 के बचा 50 दूना 100 और ये 20 दूना 40, तो ये कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा साथी, 40%। तो ये 40% पर मुझे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो जाकर क्या आएगा, 20 और 5 25, ये 20% का लाभ। जो शेष बचा है देखो, इसका 40% निकालो, कितना आएगा, 5 5 5 5, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 है, हो गया 40, ठीक है। पर ये कितना होगा मेरे पास, 20। तो टोटल को कितना बेचना पड़ेगा मेरे को, 20 और 5 25 आ गया। तो बचा हुआ माल कितने में बिकेगा, 40% में, ठीक है साथी। स्पीड से ना डरें, सवाल को आपको जज करके चलना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, ठीक है। 25 का 3 जो आपने किया, इसके बाद कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन लगाए गए, ठीक है। अब पैटर्न नंबर 26 की बात करेंगे हम, पैटर्न नंबर 26। तो देखो 26 में क्या बोलता है वो देखते हैं। पैटर्न नंबर 26 क्वेश्चन नंबर अगला देखो, है ना। तो देखना भाई क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो आप। वो बोल रहा है कि दीपक माली सर, ठीक है, दीपक माली सर ने क्या किया, 12,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ा, यानी कुल सामान की संख्या 700 है, और उसे दीपक सर ने 23 रुपए प्रति सामान की दर से बेच दिया। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मनिहारी की दुकान खोल ली है, इधर से सामान ला रहे हैं, उधर बेच रहे हैं। अब देखो क्या करा, 12,000 रुपए में सामान खरीदा, ठीक है। 2,000 रुपए क्या किए, उसे लाने में भाड़े में लगाए। तो देखो साथी, यहां जो आपकी जेब से लग रहा है 12,000 एक लग रहा है, 2,000 एक लग रहा है, टोटल पैसा आपकी जेब से कितना लग रहा है, 14,000, ठीक है। कितना लग रहा है, 14,000। यदि कुल सामान की संख्या 700, सामान की संख्या कितनी है, 700 है। फिर क्या बोला, उसे दीपक सर ने 23 रुपए प्रति सामान की दर से, मतलब एक सामान का कितना रुपए लिया, 23 रुपए। तो 0 0 0 2 0 7 दिया, 21 का 1 2 बचा, 14 और 2, 14 और 2 कितना, 7 दूनी 14 और 2
16। तो यहां इन दोनों को माइनस करें साथी तो कितना आ गया अपने पास 2100 रुपए। कितना रुपया कम ज्यादा हो रहा, कितना रुपया कम ज्यादा हो रहा है, तो वो हो रहा है 2100 रुपया। अगला क्वेश्चन, रोहित ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम, अगला 26 का दूसरा, ठीक है 26 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि रोहित ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम 8000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 8000 रुपए में खरीदा, 4000 उसकी मरम्मत पे करवाए। तो यार साथी जब आप पुराना खरीदेंगे तो निश्चित रूप से मरम्मत करानी पड़ेगी। वो बेच क्यों रहा है, क्योंकि पुराना हो गया, खराब हो गया, आपने उसको सही करवाया तो 4000 रुपये और लगे, तो अब टोटल आपको कितने में लग गया, वो 12000 का बढ़ गया। ठीक है, यदि वो म्यूजिक सिस्टम पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये कितने में पड़ेगा आपको, 12000 में आपको पड़ गया। ठीक है, अब उसको 20% और चाहिए तो 10 कितना होता है 1200, 1200 दो बार ले ले, 10% बराबर कितना हो गया 1200, अगला 10 बराबर कितना हो गया फिर से 1200, तो 1200 और 1200 कितना हो गया साथी 2400, तो 2400 इसमें जोड़ दो, जोड़ दे 2400, तो 0 0 0 4 4 4 1, तो 144 00 कितना आ गया 144 00। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 26 का कि आप लोग सतर्क हो जाइए। ठीक है, अगर आप सतर्क नहीं हुए और मेहनत नहीं करी तो निश्चित रूप से सफलता लेट मिलेगी आपको, जल्दी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। देखो राहुल, तीसरा नंबर का प्रश्न, राहुल ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम 2000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा 2000 में खरीदा, 400 रुपए उसकी मरम्मत पर व्यय किया, कितना लगा 400 रुपये लगाया, तो 2000 की चीज उसको कितने में पड़ गई 2400 रुपए, ये उसकी जेब से लगाया भाई। ठीक है, यदि वह म्यूजिक सिस्टम पर 16 से ही 2/3% लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 16 से ही 2/3% लाभ कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है 16 से ही 2/3, तो ये तो है ही आपका 16 से ही 2/3, 16 के 48 और 2 कितना हो गया 50/3। अब ये परसेंटेज बढ़ में क्या गया 100, तो यहां से कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो एक बड़ा कितना चाहिए 6। ठीक है, लाभ चाहिए तो क्या आ जाएगा 6 और 1 7, तो ये 2400। ठीक है, एक 6 और 1 7, 7/6, लाभ चाहिए तो जुड़ जाएगा, हानि चाहिए तो घट जाएगा। 6 चौक 24, 400, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा साथी 2800, कितना आ जाएगा 2800 रुपए, कितना आ जाएगा 2800 रुपए। फ्रैक्शन में चेंज कर कर इसको कर सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये था पैटर्न नंबर 26 जो आपने बड़ी आसानी से कर लिया है। ठीक है, पैटर्न नंबर 27 का पहला क्वेश्चन तो क्या बोलता है वो, तो देखो आ जाइए। तो इसके द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, यदि वो उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डेंजर लगता है पर है नहीं। ठीक है, डर के आगे जीत है। आगे देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर, तो खरीदी होगी तो 100 में खरीदी होगी, ये उसका क्रय। ठीक है, 10% हानि पर बेचा यानी 90 में बेचा होगा, विक्रय किया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि वो उसे 20% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता 80 में, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता, 55 रुपए जो कम ज्यादा हो रहे उसमें बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ होता तो 40 इसका 40 निकालें। ठीक है, 8 8 8 8 8 यानी 832, 10% 10% 10%, तो 32 इसमें जोड़ दो, सीधा सीधा सा सवाल है। 32 जोड़ा कितना आ गया 2, 8 3 11, 112, इससे माइनस करो कितना आ गया 22, 22 किसके बराबर 55 के। तो ध्यान रखो 55/22 इंटू कितना आ जाएगा, जो चाहिए वो दे दे। क्रय मूल्य मांगा 100, 11 5 55, 11 दूना 22, 2 से कट गया कितना हो गया 50, 55 25, कितना हो गया साथी 250, कितना आ गया साथी 250, कितना आंसर है 250, वस्तु कितने की है 250 की। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 250। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, पैटर्न नंबर 27 का दूसरा, पैटर्न नंबर 27 का दूसरा कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस, क्या बोला साथी, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा तथा 16.5 कम में बेचा तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य क्या है। तो देखो कोई भी चीज 100 होती है, ठीक है, 10% लाभ पर बेची तो 10% लाभ यानी 110 में बेची। फिर क्या बोला, उसने बोला यदि वो उसे 10% कम में खरीदता, कितने में खरीदता 10% कम में खरीदता यानी कितने में खरीदता 90 में खरीदता। ठीक है, तथा 16.5
16.50 कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो इसका 10% निकालने कितना हो गया 9, तो 90 में 9 जोड़ दिया कितना हो गया 99। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया, माइनस करो तो कितना आ गया 11, तो वो इसके बराबर। तो 16.5 लाभ पॉइंट, कम ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही लेनी है बस। कितना अंतर है, यहां से ले लिया 11 इंटू क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 50, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 11 कम 11, 1 बचा, 5 बचा, 11 बजे 55, 1 जीरो ऐसा जैसे कितना आ गया हमारे पास 150, कितना आ गया साथी 150। स्क्रीन पर एक जैसे 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जाएंगे, और अगला क्वेश्चन जो है पैटर्न नंबर 27 का कौन सा, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 5% कम में खरीदा होता तथा 1 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो देखना यहां पर क्या बोल रहा है कि 5% लाभ पर बेचा, यानी खरीदा कितने में होगा, क्रय मूल्य उसका होता है 100, लाभ यानी जुड़ेगा 100 से ऊपर जाएंगे तो जुड़ जाएगा। फिर क्या बोला 5% कम में खरीदता, मतलब वो क्या है, कयास लगा रहा है ऐसा कि यदि मैं ऐसा करता, मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता है ना। 1 रुपए कम ज्यादा में बेचता, 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो देखो 10% किसका निकालेंगे, इसका, तो 10% निकाला कितना हो गया 9.5, तो 95 में 9.5 जोड़े तो कितना हो गए, 95 में 9.5 जोड़े तो 104.5, वो किसके बराबर, इसके, तो ये माइनस करेंगे इससे, कितना हो गया 0.5, तो 0.5 किसके बराबर 1 के, तो 1/0.5 इंटू 100, पॉइंट हटाया साथी कितना हो गया 0, 5 से घटा 5 में 5 10, कितना आ गया आंसर, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 200, 200 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसके लिए आपको काफी सारा होमवर्क मिला है, ठीक है, ये क्वेश्चन लगाना है, मैंने अपने नंबर दिए हैं नीचे, अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप प्लीज व्हाट्सएप करें, तुरंत आपको सॉल्यूशंस हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं साथी, है ना, वीडियो छोड़ने से पहले उसे लाइक करें। अभी वहां पर एक हाथ का बटन दिख रहा है, उस हाथ को अपने हाथ से दबा दे, ठीक है। आगे देखो साथी, पैटर्न नंबर 28 क्या बोलता है, 28 देखो आप, उसका कहना है 28 का, पैटर्न नंबर 28 का पहला, एक छतरी का अंकित मूल्य 600 रुपए तथा विक्रय मूल्य 400 रुपए, भट्टे की दर क्या है। अब भट्टे की दर निकालनी है आपको, तो यहां देखो 600 रुपए क्या है अंकित मूल्य, और विक्रय कितना है उसका, तो साथी विक्रय का निकाले तो 400 रुपए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 200, तो 600 के ऊपर 200 इंटू 100, काट लो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 3 बार, 100/3, और 100/3 का मतलब 3 तरी 9, 1 बचा, 3 तरी 9, 33 से 1/3, कितना आ गया 33 से 1/3। ठीक है, देखो किसी भी दुकान पे आप जाते हैं तो उसने 600 रुपए बताया आपको, और वो फिर अपन कम करते ही है ना, अपनी आदत है कम करने की, दुकानदार की आदत है, वो ज्यादा बताएगा, ग्राहक उसको कम करेगा, दुकानदार वही अच्छा जो ज्यादा बताकर कम कर ले, ठीक है। फिक्स रेट में तो दिक्कत आ जाती है अपन को, तो वही वाली बात है। तो कहीं ना कहीं दुकानदार क्या कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ाकर लिख देता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। जिसमें खरीद कर आता है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिसमें बेचता है अपन को वो होता है विक्रय मूल्य। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया मेरा साथी 200 रुपए, तो 200 रुपए कम में दी मेरे दुकानदार भाई ने, और मेरे एक भाई ने खरीदी 400 रुपए में, तो ये दोनों भाई आपस में कर रहे हैं ना, ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है, तो दोनों मेरे भाई हैं। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 3, तो 3 आ गया 100/3, ये काट दिया मैंने, तो कितना आ गया इतना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। लाभ आने का चैप्टर क्या है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही, बस इतना सा तो करना है आपको, इतना ही पता नहीं पड़ रहा है। आप मेरे साथ चलिए आगे, अभी लपेटते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। 28 का पहला हो गया, 28 का दूसरा देखो, आ जाओ। 28 का दूसरा क्या बोलता है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य 300। देखो भाई ये अंकित दिया था, इस भाई ने तो हद कर दिया, 800 रुपए बता दिए, अब क्या दे दिया 300 रुपए में दे दिया, यानी विक्रय कर दिया, 800 बताकर 300 में दिया, इसका मतलब 500 कम किया भाई ने, ठीक है, ये 500 कम कर लिया। अब मेरी बात सुनिए, 800 रुपए की चीज पर 500 रुपए कम करके 300 में पकड़ा दी, कितने का अंतर आया 500 का ही आया, किस पर आया 800 पर, किस पर कम किया, तो भट्टे की दर बता रहा ये कितना परसेंट कम हुआ, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 4 से कट जाए, या फिर ये वाले 2 जीरो काट लो, ये बचा लो, थोड़ा सुविधा रहेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये बचा है 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से कट गया 25 बार,
अब यह आ गया हमारे पास में 25 5 125। अब बट्टे में 2 2 6 12 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बचा, 2 5 10, तो 62.5 कितना गया? 62.5%। अगला देखो यानी 62.5। एक पतंग का अंकित मूल्य, अब देखो पतंग आ गई है, संक्रांत आ गई 14 तारीख, ठीक है, 14 जनवरी को हम संक्रांत मनाते हैं, ठीक है। आगे देखो तो एक पतंग का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए तथा विक्रय मूल्य 1000 है। बट्टे की दर बतानी। देखो अंकित कितना दिया? मेरे दुकानदार भाई ने 1500 रुपए लिखे और मेरे दूसरे भाई ने क्या किया? उसका रेट बताया भैया कि 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, तो भाई 1000 तो दे। अंतर देखो कितने का अंतर है? 500। कितने का अंतर है? 500 का। किस पर है? इस पर इंटू कितना आ गया? 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 के 5 3 15, 100/3 कितना हो गया? 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9 33 सही, 1/3। बोला नहीं आ रहा। जय श्री मां काल की जय। 29 नंबर का पैटर्न क्या कहता है साथी? 29, ठीक है। चॉकलेट क्वेश्चन आ गया, आया नहीं आया? क्वेश्चन आया, चॉकलेट लेने जाना है दुकान पर, खरीद कर लाना है। तो देखो 29 नंबर का पैटर्न क्या करता है? ये कह रहा है मेरे भाई कि मैं 29 नंबर का पैटर्न हूं और पहला सवाल तेरे लिए लेके आ रहा हूं। देख, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? देखो साथी यहां क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक क्लियर करता हूं। यदि मैंने आपको 100 रुपए दिए, सोचो, ठीक है, अब यार मैं क्यों दूंगा वो मेरी मर्जी। मैंने आपको 100 रुपए दी, आप 2 चॉकलेट लाए, तो बताओ कितने की एक चॉकलेट है? 50 रुपए की एक चॉकलेट। मैंने अगर आपसे कहा 100 रुपए ले जाओ, आप 4 चॉकलेट लाए, तो इसका मतलब कितने की पड़ी है? 25 रुपए की एक चॉकलेट पड़ी। समझ रहे हो बात को? अब देखो आप, यहां मैंने 2 से काटा, यहां मैंने 4 से काटा। इसका मतलब मैंने क्या रखा? ऊपर लिखा रुपया, नीचे लिखा वस्तु। कितनी वस्तु है? उसकी टोटल की संख्या। यहां भी क्या लिखा? ऊपर लिखा रुपया, नीचे लिखा वस्तु। तो इसका कहने का मतलब है कि हम रुपए बटे वस्तु करेंगे, ठीक है। जो सवाल हमारा एक कहता है ना फर्स्ट नंबर का कि आपको रुपए बटे वस्तु करनी है, तो फिलहाल क्या बोल रहा? 1 रुपए की 12 टॉफी यानी 12 बटे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, यानी 80 के बराबर। तो कितना हो गया? 1/12 इंटू 80। क्या मांगा साथी? इंटू 100। तो यहां क्या बोल रहा हूं? 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? अगर वो लाभ मांग रहा है 100 से पड़ जाएंगे तो लाभ हो जाएगा, 100 रखेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 20% का लाभ कमाना तो 120। काटो, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, यानी 1 रुपए कितनी होगी साथी? कितना हो गया 1 रुपए का? 1 रुपए का 8। कितना हो गया? 1 रुपए का 8। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पैटर्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोलता है। उसका कहना है कि 1 रुपए के 12 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? अब देखो, रुपए बड़े वस्तु, 1 रुपए के 20 बराबर कितना हानि हो रही है? 4%, तो ये 96% के बराबर, ठीक है। 4% 100 से कम, 100 से 4 कम करो तो कितना आएगा? 96। जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे करो। सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं, पर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो बेसिक हो और नॉलेज में हो और आसान हो और याद ज्यादा समय तक रहे, ठीक है साथी। तो यहां देखो 1/20 इंटू 96। अब क्या मांगा? उसने हमसे बोला है कि इस पर 20% का लाभ कमाना, तो कितना हो जाएगा साथी? 100 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? जुड़ेगा, तो 120 हो गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 12 टी 96, 8 दूनी 16, 1 रुपए की 16 टॉफी कितनी हो गई? 1 रुपए की 16, 1 की 16। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर, क्या बोला? 1 रुपए में 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ अर्जित करता है। उसने 1 रुपए में कितने अंडे खरीदे? मतलब अपन को 100% निकालना। तो उसने बोला अपन से 1 रुपए के कितने? 5, 1/5 क्या होता है भाई साहब को? 20% का लाभ 120, 1/5 इंटू 120। उसने क्या बोला? कितने अंडे खरीदे? तो क्या हो गया? 100 लगा लेंगे बटे में, इंटू में 1 रुपए में कितने? तो 100। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 6 बार, 1/6 यानी 1 रुपए में कितने खरीदे? 1 रुपए में 6। ये आंसर है आपका। 1 के 6, 1 के 6, 1 के 6। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको करवा दिए गए, ठीक है।
और हमारे कैमरामैन के द्वारा आपके लिए होमवर्क लगाया गया है 11 क्वेश्चनों का। तो यानी 3 मैंने कराया, 11 वो, तो 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप उसको करके देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करें। एक पैटर्न के 3 क्वेश्चन। पैटर्न नंबर 30 कौन सा आएगा साथी? पैटर्न नंबर 30 देखो। पैटर्न नंबर 30 क्या बोलता है? वो बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, कितना? किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो यहां पर, तो मैं आपको बताता हूं कि उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। 21 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा? उतनी ही हानि हो रही है जितने की वस्तु। तो ऑप्शन है आपका 40, 20, 30 और 10। ठीक है, तो कितना दे रहा वो? 40, 20 और 10। तो 40, 20 और 10, 40, 20, 30 और 10। तो अब यहां देखो, उसका कहने का मतलब क्या है? उसकी लैंग्वेज को समझिए। उसने कहा है कि उतने ही प्रतिशत का हानि होती है जितने की वस्तु है। यानी कोई वस्तु अगर 40 की है तो 40 का 40% निकालना पड़ेगा। तो 40 का 10%, 4 4 4 4 कितना हो गया? 10%, 10%, 10%। तो 4 बार आ गया 40 का 40%। 4 चौक 16, 16 इससे माइनस करो तो कितना आ रहा हमारे पास? 16 माइनस किया तो कितना हो गया? 24 आ रहा। जबकि हमको क्या चाहिए? 21। इसका 20%, 10 कितना होगा? 2 2। तो 4 माइनस करो तो कितना आ गया? 16। जबकि मेरे को क्या चाहिए? 21। इसका 30% निकालो। 3 3 3 कितना हो गया? 9। तो 9 माइनस करो तो कितना हो गया? 21 हो गया। यानी ये हमारा ऑप्शन है 30। कितना हो गया? 21 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया साथी? 30। क्या आंसर आ गया? 30। 30 का 30% 9, 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब उसका कहने का मतलब जितने की वस्तु है उतने की ही हानि हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से जाओगे तो ही बेटर है। अगर कोई कहता है कि नहीं ऑप्शन से नहीं, तो भाई तू घर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां ऑप्शन से जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए कंपटीशन एग्जाम में स्पीड, और स्पीड आएगी आपकी टारगेट एकेडमी के साथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पैटर्न नंबर 30 का दूसरा क्या बोलता है? किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर। ठीक है, देखो फिर से ले लिया उसने सवाल को उलझाने। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, उसने क्यों दिया? किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो ऑप्शंस 40 तथा 20। ठीक है, 20 तथा 50। ठीक है, उसके बाद 30 तथा 70। अगला 10 तथा 20। ठीक है, अब देखो 10 तथा 20। अब यहां क्या करेंगे? उसका कहना है कि 40 भी 40 माइनस करेंगे, 40 का 40% तो 21 आना चाहिए। 20 का 20% करके माइनस करेंगे तो भी 21 आना चाहिए। तो अब यार मैंने बताया था 20 का 20% कितना होता है? 2 2 4 माइनस करो तो कितना आ रहा? 16। तो एक गलत तो दोनों गलत हो गए। ठीक है, 50। अब ये टोटली 21 है। 20 का 20% फिर से कितना आएगा? 4। एक गलत, दोनों गलत, दोनों देखने की आवश्यकता नहीं। अब यार देखो 30 का 30% कितना होगा? 3 3 3 कितना हो गया? 9। 30 से 9 गए मेरे साथी, कितना बचा? 21। ये बन रहा है यार 70 का 70%। तो कितना होगा? 49। 10% नहीं आ रहा, तो 49 49 माइनस करो तो अभी हमारे पास क्या आ गया? 21। इसका कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन थोड़ा सटीक लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही आंसर है भाई, क्योंकि उसने क्या माइनस करके देखा। 70 का 70% निकाला, 49 आया, माइनस करके देखा, घाटा हो रहा ना, उतने ही आना होता है जितने का वस्तु है। तो ये क्या हो गया? 21। क्लियर है? अगला देखो, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, 30 नंबर के पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? आ जाओ। तो क्वेश्चन बोला उसने कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो 24 रुपए में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा? 24 रुपए में। बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब 24 में बेच रहा है तो आपको लाभ प्रतिशत देखना है, ऑप्शन देखना है 10, 20, 30, 40। अब 10 का 10% कितना होगा? लाभ यानी जुड़ेगा, 1 होगा, तो 1 इसमें जोड़ो तो कितना हो गया? ये तो 11 मिल रहा, जबकि हमको क्या चाहिए? 24। 20 का 20% कितना होगा? 2 2 4 होगा, 4 इसमें जोड़ा तो 24 आ रहा। हाँ, ये 30 का 30% 3 3 9, तो 9 जोड़े तो कितना आ रहा? 39 आ रहा। ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो गया वैसे तो बता रहा हूँ। 40 का 40% कितना आ रहा? 16, इसमें जोड़े तो कितना हो गया? 50, 56 हो गया, और 56 नहीं है, हाँ तो 24 है। तो इस टाइप से आप कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? कम वाले और ज्यादा वाले। ठीक है, तो देखिएगा साथी। इसके बाद एक क्वेश्चन और लाभ वाला बता देते। ठीक है, लाभ वाला एक क्वेश्चन और देख लेते कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को क्या बोल रहा है? 39 रुपए में। ठीक है, 30 में एक पैटर्न और एक क्वेश्चन और बढ़ाते थे, 14।
ठीक है। किसी वस्तु को 39 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप देखो ऑप्शन, 39 रुपए का लाभ, 39 में बेचा उसने, ठीक है। क्या करा? 39 में बेचा। तो ऑप्शन है 10, 20, 30 और 40। अब बताओ यहां पर 10 का 10% कितना होगा? एक जोड़ो तो कितना हो रहा? 11, ठीक है। 10 का 20 का 20% 4 जोड़ो तो कितना हो रहा? 24। इसका 10% 3 क्योंकि 30 चाहिए मेरे, 10 आ गया 3, ठीक है। 9 जोड़ दिया कितना हो गया? 39। मतलब ये गलत, ये सही है, ठीक है। 40 का 40 16। अब ये स्पीड आपकी होनी चाहिए यार। कोई कहता है यार ये कैसे स्पीड लाएंगे, ऐसे कैसे करेंगे? अरे भाई यार करना पड़ता है, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं आप, मजाक पट्टी थोड़ी हो रही है। वहां पर नौकरी लगने के बाद हर महीने आपके अकाउंट में 50, 60, 70 हजार जो भी आपको चाहिए वो आएंगे, सीधी सी बात है। अब आप वहां भी सोचोगे ये इधर से आलस पने करने हो तो वो बात अलग है मेरे भाई, ठीक है। चारे मत लगो किसी के। ऑप्शन नंबर क्वेश्चंस पैटर्न नंबर 31 देखिएगा। एक कमीज का अंकित मूल्य, देखो आसान सा क्वेश्चन। 31 का पहला, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा बताओ। तो देखो एक कमीज का अंकित मूल्य कितना दिया? 600। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। एक बट्टा यहां दिया और एक बट्टा यहां दिया। अब आप देखो दो बट्टे देने के बाद इस बट्टे का हमको पता नहीं है x% है, इस बट्टे का उसने दिया कि दूसरा बट्टा यदि क्या हो 10% हो तो उसके बाद उसको 432 रुपए हो रहे ये बट्टा देने के बाद। अगर ये बट्टा नहीं दो तो 432 नहीं मिले, ये संख्या यहां आ जाएगी, पर बट्टा दूं तो ये 432। इसका मतलब बट्टे का मतलब क्या होता है? 100 से नीचे जाना, कमी करना, मतलब माइनस करना। तो 100 में से 10 गए, कितने हो गए? 90। यानी 432 किसके बराबर? 432 90 के बराबर। इंटू क्या आ जाएगा? 100। तो 0 से 0 कट गया, 9 से काटो, 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 कितना बचा? 7 9 8 72, यानी 480। अब हमने क्या किया था? यहां से 10% कम किया था और यहां गए थे तो इसके बराबर रखा। तो इधर वाली संख्या आपको देखनी नहीं थी। अब ये क्या हो गया? ये जो आंसर आया 480 यहां आया, मतलब 480 पे 10% का बट्टा दो तो आप देख लो कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432। अब देखो 600 रुपए में बट्टा लिया, वो छतरी का अंकित मूल्य वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही है। 600 रुपए अंकित मूल्य और बेच कितने में दिया? 480 में। यहां से निकाल के लाए, बेक आ रहे हम पीछे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा हमारे पास? 120। तो 120 रुपए किस पे कम करें? 600 पे। इंटू कितना आ गया? 100। 2 0 2 0 कट गया, 6 कम 6 नहीं 12, यानी 20%। कितना आ गया साथी? 20%। 31 का पहला क्वेश्चन कितना आ रहा? 20%। अगला देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? उसने बोला एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए। कितना? एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए, इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपए हो जाता है। बट्टे की दर क्या है? अब आपको बट्टे की दर निकाली, देखो कैसे। अंकित मूल्य क्या है? अंकित है 12, ठीक है। इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है, तो एक बट्टा दे रहा हूं पहला 15% का, ठीक है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है, ये बट्टा मुझे पता नहीं, पिछले टाइम जो बट्टा दिया गया था वो फर्स्ट बट्टा पता नहीं था, सेकंड पता था। अभी पहला पता है, दूसरा पता नहीं, ठीक है। दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8 रुपए 16 पैसे हो जाता है। बट्टे की दर क्या है? अब देखो बट्टे की दर हमको निकालनी है, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो क्या देखो, सबसे पहले 12 रुपए पे 15% बट्टा दीजिए, तो 12 का 15 बटे 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी 1% करके निकाल सकते हैं। 20 का 1% ये रहा, 15 के इंटू मार दिए डायरेक्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको ऐसे करके दिखा दूं। चलो 15 दूना 30 की शून्य कितने बचा? 3। 15 और 3 18। कितना अंक छोड़ के बोलो? 1 0 तो 1 अंक छोड़ के 2 0 तो 1.80, ठीक है। ये 12 से कम करना बट्टा लग चुका है, मतलब कमी हो चुकी है, तो 1.80 कम कर ले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा? 10.20। कितना आ गया? 10.20। अब ये 10.20 कहाँ आएगा? इस जगह बट्टा लेने के बाद कितना हो गया? 10.20। अब ये 10.20 है आपके पास। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा वो निकाल लेते। तो यहां से 10 में से 8 गए तो 2, ठीक है। अब 20 में से 1 गए तो कितने हो गए? 0.04। कितना आ गया? तो बट्टा किस पे लगा? 10.20 पे लगा साथी। किस पे लगा? 10.20 पे ये बट्टा लगा। तो ये कितना परसेंट है? ये निकल आएगा 10.20 के ऊपर लिख दो, आ गया। इंटू कितना लग गया? 100। ये पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के ये भी तो कट गया, 0 से 0 कट गया, 102 का डबल कितना हो गया?
204 और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 20%। कितना बटा लगाएगा 20%। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको यहां से पीछे ले गया, एक क्वेश्चन आगे से इधर ले गया। बस इस पैटर्न के लिए 2 ही क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप करके देखिएगा, आराम से बनेंगे। अब पैटर्न नंबर आपके पास है 32। देखो 32 क्या कहता है, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, चेक करिएगा। आप भी कोशिश करें क्वेश्चन को करने की। हर क्वेश्चन में ये ना सोचे कि सर ही बताएंगे, ठीक है, सर कहां बताएंगे भाई। चलो देखो पैटर्न नंबर 32। 2 पंक्तियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। क्या बोला, 2 पंक्तियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग, तो विक्रय मूल्य समान है, एक क्रय मूल्य का योग। क्रय का योग कितना देगा 2300। अब देखो क्रय का मूल्य का योग 2300 रुपए, इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है। अब देखो विक्रय मूल्य समान है, मतलब बेचना, तो बेचे गए वो देखो। अब यहाँ देखो पहला, इसको पहले को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लूंगा। ठीक है, अब उसने बोला कि एक को 10% लाभ पर, कोई भी चीज 100 होती है, 100 का 10% बढ़ाओ कितना हो गया 110 हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरा बी का फिर बढ़ाया, तो बी का कितना 20% लाभ पर बेचा गया, तो 120 में बेचा गया। तो इसका 120 और इसका ये इतना बराबर, तो ये बी के बटे में आ गया 120 बटे 110। परसेंट है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 कट गया, 12 और 11 कितना हो गया 23। इनको जोड़ लेंगे ना, ए का हिस्सा कितना हो गया, देखो इसको छुपाओ, ए का हिस्सा कितना है 12 और बी का हिस्सा कितना है 11, तो 12 और 11 कितना हो गया 23। इस 23 को काट दिया तो हमारे पास कितना है 100। अगर वो 20% वाले का पूछ रहा है तो 20% वाला कौन सा है, बी है, ये वाला। ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिखा, तो इसका इंटू ये बी के बराबर 11, तो 11 इंटू 100, तो कितना आ गया साथी 1100 आ गया। कितना हो गया 1100, तो कौन सा आंसर आ गया इसका 1100। उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 1100। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक घोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक घोड़ा और एक गाय को का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो विक्रय क्या है इनका समान है। एक घोड़ा और एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्य का योग 16,800 है, 16,800 है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो विक्रय मूल्य क्या है बराबर क्रय का योग, तो क्रय का योग कितना आ गया हमारे पास वो देख लेते हैं 16,800। ठीक है, 16,800 रुपए। यदि घोड़े को 25% लाभ पर तथा गाय को 15% हानि पर, यदि घोड़े को क्या करा है 25% लाभ, घोड़ा कितना 25% लाभ और गाय कितना बताया, गाय बोला उसने 15% हानि, 15% हानि। अब देखो घोड़ा लाभ है तो इसका घोड़ा इंटू 25 डायरेक्ट कर ले बराबर गाय इंटू 15 की हानि, सॉरी डायरेक्ट नहीं करें, इनको माइनस भी करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो घोड़ा कितना है लाभ हो रहा, तो लाभ होता है तो जुड़ता है, तो 125 आ गया बराबर क्या आएगा गाय। ठीक है, काव इंटू कितना हो गया 15% कम, तो यहां 15 कम करो तो कितना हो गया 90, 5 कम कर लिया, 90 से भी 5 कम लिया 85 इसके बराबर, तो घोड़ा बटे गाय, घोड़ा बटे गाय बराबर कितना हो गया 85, 125 कट रहा तो काट दे, ये कट जाएगा 5 से, 5 कम 5 कितना बचा 3 बचा 500 तो 32, 5 से कटा 5 में 10, 2 बचे 25, 17 बटे 25 दोनों को जोड़ो, तो इन 17 बटे 25 इनको जोड़ा हमने तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 और 15 30 40 2 42 यानी 16800 बटे ये देखो इसका योग और इसका योग घोड़ा और गाय का, तो यहां देखो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 42। देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 42 इंटू क्या कर देंगे, क्या मांगा उसने घोड़े का मांगा गाय का मांगा, उसने बोला घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो घोड़ा कौन सा है ये वाला ऊपर वाला, तो कितना हो गया 17, तो 42 से कितनी बार कटेगा काट लेते इसको 4 बार कटेगा, 4 को 4 9 4 4 16 ये 4 बार कट गया। देखो टेबल बोलने का तरीका होता है, आप पीछे वाली संख्या में ऐसी संख्या गुणा करें कि वो पीछे का अंक 8 आ जाए, तो यहां मैंने गुणा किया 4 का 4 दूनी 8 4 4 16 ये 42 चौक आ गया 4 बार। अब ये आ गया आपके पास 17 चौक कितना हो गया 68 और 2 जीरो बेसिक बेसिक, तो 6800 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया सभी 6800, क्या हो जाएगा 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो टीवी वाला। ठीक है, जिसको टीवी देखने का शौक है उसको तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा हुआ है। तो 2 टीवी सेट्स में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, 2 टीवी सेट में क्या बोला उसने विक्रय मूल्य क्या हो गया समान है, तो विक्रय मूल्य समान है तथा क्रय मूल्य का योग 21,500 है, तो विक्रय क्या हो गया समान, विक्रय
दोनों का बराबर है। क्रय का योग कितना आ जाएगा हमारे पास? क्रय का योग पहुंच जाएगा 2150, 21,500 सॉरी। यानी इनमें से एक को 12% आने पर तथा दूसरे को 16% के आने पर बेचा जाए। मतलब एक को बेच रहा है कितने पर? 12% की हानि और दूसरे को 16%। दोनों जगह क्या है? हानि है। दोनों कंडीशन में हानि है तथा दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाता है। तो दोनों टीवी सेट्स के क्रय मूल्य का अंतर, तो अंतर बताना आपको, डायरेक्ट मत ले लेना। ये हानि हो रही ना, तो ये पहला मान लिया, ठीक है। तो 12 कम करो 100 से, तो 10 पहले करते 90, 90 में से 2 गए कितना हो गए? 88। माइनस करने का बहुत ही आसान तरीका, अब देखो 20 देने का। अब ये क्या है? 100 में से माइनस करो इसको, 16 को, 84, ठीक है। अब ये 84 आ गया आपके पास। अब इनको क्या करेंगे? A बटे B बराबर 84 डिवाइडेड बाय 88। कट रहा हो तो काट दें। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 21 22 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 22 दूना 44 होता है, एक कम कर लिया 43 हो गया। अब ये किसके बराबर है? इसके बराबर। तो 43 इसके बटे में रख दें, काटो इसको। 43 बटे में रखेंगे तो कटेगा, काटो। अब इसमें 43 में ऐसी संख्या गुणा करो पीछे 3 में कि 5 आ जाए, तो 5 का करके देखता हूँ। 5 3 15 के 5 हंसले 5 20 और 21, ये आ गया। देखो 43 5 बार कट गया, कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500। अब किसका पूछा उसने? इन दोनों का अंतर। तो अंतर कितना है साथ? एक का ही है, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 500 आएगा, ठीक है। 500 आ गया आपका आंसर। कितना हो गया आंसर? 500। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 33, पैटर्न नंबर 33। क्या बोल रहा है? 33 का पहला, तो 33 का पहला ये बोल रहा है कि दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए। क्या बोला? दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपए। यदि उनमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि होगी। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य। तो देखो ये जो 1680 रुपए दिया, ये भी रख दीजिए। ये क्या है आपका? कुल लागत है। लागत का मतलब समझ दो, क्रय मूल्य, ठीक है, लागत। तो ये लागत है इनकी। अब वो बोल रहा है एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर। तो एक को लाभ पर बेचे जा रहा है और एक को हानि पर। इस सौदे में क्या हो रहा है? ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि। इसको माइनस कर लेते, इसको माइनस कर लेते। 16 माइनस हुआ तो 16 ही रह गया, ठीक है। इधर से 12 माइनस होगा तो कोई मतलब नहीं, जीरो से कोई दिक्कत नहीं आती, तो 12 रह गया। इसको डिवाइड कर लेते, परसेंट से परसेंट कट गया। 6 कम 6 6 3 12, ये 4 से काट लिया, 4 3 12, 4 चौक 16। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 और 3। 4 और 3 कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लेते क्योंकि लागत टोटल दोनों की यही है, 7 हो जाएगा। तो 1680 बड़े 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2 बचा, 7 चौक 28, 240। अब किसका चाहिए आपको? दोनों का अलग अलग चाहिए। इसका चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 24 चौक 96, 960। अब इसका चाहिए तो क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई, 24 दिया 72, 720। तो ये 24 चौक 96 हो गया और ये कितना हो गया? 720 हो गया। तो ये 960 हो गया और ये 720 हो गया। तो दोनों का अलग अलग हमने क्या लिया है? क्रय मूल्य लेके आ गए, मिश्रण विधि से उगाई, ठीक है। अगला देखो आप, इसके बाद देखो फिर से देखना है क्वेश्चन हो रहा है ना। पैटर्न नंबर 33 का दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोल रहा है साथी कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 3500 रुपए में, कितने में? 3500 रुपए में, 3500 रुपए में खरीदता है। मतलब लागत मूल्य क्या है? 3500। एक उसने मेज 20% लाभ पर, क्या बोला? मेज को क्या कर दिया? ये जो मेज है इसको 20% लाभ पर, ठीक है, तथा कुर्सी को 30% लाभ पर बेचा। दोनों जगह लाभ है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। लाभ और हानि का याद रखना पड़ेगा। 30% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर 23%, मतलब मिड वैल्यू जो आई मिश्रण से होगा, है ना। दोनों में औसत जो लाभ हुआ उसको 23% का लाभ हुआ। तो बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो इसको माइनस कर दें 23 से, तो 23 से माइनस हुआ 30, तो 7 आ गया। इधर से माइनस हुआ था 3 आ गया। अब ये 7 और 3 कितना हो गया? 10। इसके बराबर 3500 के, तो 3500 बटे 10 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास? 3500 बटे 10 इंटू जो मांगा वो, किसका मांगा उसने? मेज का। तो मेज इस साइड है तो 7 का मल्टीप्लाई, 0 0 कट गया, ये 0 आ गया। 7 बचे 35 के 5, ठीक है, 3 बचे, 7 के 21 और 3 24 हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2450। कितना आ गया साथी? 2450। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, तो पैटर्न 33 का 3, पैटर्न 33 का कौन सा क्वेश्चन लग रहे? 3 नंबर का, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में
2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में, कितना बोला? 20,000 रुपए में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से, तो घोड़ा कितने बेचा? 20% का लाभ से, तथा गाड़ी को 10% हानि से, तो यहां लाभ में बेचा उसने, और गाड़ी को क्या कर दिया? 10% हानि पर बेच दिया। माइनस कर देंगे। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा, तो ये 2% बीच में देगा। ठीक है, अब जैसे इसको अपन माइनस करते हैं इससे, तो ये माइनस का चिन्ह होता है, तो ये 10 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 12। इसको हम करेंगे तो ये माइनस होगा 18, तो ये कट जाएगा 6 तुम्हारा 6 18, यानी अनुपात क्या हो गया? 2-3 का। कितना के साथी? 2-3 का अनुपात। तो 2-3 का अनुपात आपके पास है। अब ये 20,000 रुपए आपके पास है, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 20, तो 1 बराबर 4,000। अगर वो पूछ रहा है कि घोड़ा, तो घोड़ा 8,000 का घोड़ा है। ठीक है, और अगर वो गाड़ी पूछ रहा है तो 12,000 की गाड़ी है, तो घोड़ा और गाड़ी क्या हो गई? 8 और 12, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है ना? अब देखो, ठीक है साथी, तो ये थे लाभ वाली के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा करवाए गए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तीनों वीडियो देखने आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो पीछे 2 वीडियो भी है। हमारे चैनल का नाम है न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर। आप वहां जाइए और निश्चित रूप से आप बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो वहां पर प्राप्त करिए। बोर्ड की क्वालिटी पे ना जाए कि बोर्ड इनके पास दूसरा है, व्हाइट बोर्ड है। जल्द ही आपके लिए जो है दूसरा बोर्ड भी आएगा, पर फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तो आप इसी से काम चलाइए, और आप ही के सहयोग से जो है जल्द ही, बहुत जल्द आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आने वाला है न्यू टारगेट एकेडमी पर। आप सभी का साथ और विद्यार्थियों का विकास। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोगों का साथ बना रहे, विश्वास बना रहे, और हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहेंगे आपकी तैयारी में। जिस प्रकार से सालों से मेहनत करके और आपके कई भाइयों को हमने लक्ष्य तक पहुंचाया है, और कई विद्यार्थियों को पुलिस, आर्मी, पटवारी, रेलवे और यहां तक कि एसएससी और भी अन्य वैकेंसियों में हमने कई विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाकर सफलता का परचम लहराया है। उसी प्रकार से आप लोगों को भी सफल करवाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हमारी टीम लगातार वर्क कर रही है आप लोगों के साथ में, और निश्चित रूप से आपके माता पिता के सपने पूरे करने में हम योगदान प्रदान करेंगे और आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम बेहतरीन तरीके से और ऊर्जा के साथ में हर दिन आपके सामने उपस्थित होते हैं। जय हिंद, जय भारत।